आज शेख हसीना वाजिद ने खुले लफ्जों में कह दिया है कि मेरी गवर्नमेंट गिराने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने अब ये इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया है कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को, एक मार्टिन आइलैंड है बांग्लादेश के करीब, जिस पर अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया था। वो सीधे सीधे कह रही है कि सेंट मार्टिन द्वीप जो था, अमेरिका वो चाहता था, वहां पर अपना बेस बनाना चाहता था। मैंने राष्ट्रहित में वो द्वीप नहीं दिया, इसलिए मेरी सरकार को गिराने की पूरी साजिश अमेरिका ने रची। अब तो वो खुलकर बोल रही है, स्टेटमेंट है उनका। ये काम 1 साल पहले से हो रहा है। 1 साल पहले से अमेरिका वहां पे बैठे हुए ढाका के अंदर कभी जमाते इस्लामी से मिल रहा है, कभी ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी से मिल रहा है। भारत ने एक तरह से चेतावनी दे दी थी कि अगर शेख हसीना को कुछ हुआ तो फिर भारत की सेना बांग्लादेश के अंदर घुसेगी। ये चेतावनी भारत का बड़ा ऊपर हाथ था, दैट शी वाज टर्निंग टू बी एन ऑटोक्रेटिक पर्सन। वो बड़ी टफ हो रही थी, ऑपोजिशन को जेलों में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। इंडिया अगर बांग्लादेश से अपना हाथ उठाता है ना, ये लिख के ले लो, ये 10 साल बाद आप देखोगे बांग्लादेश कहां पहुंचेगा। आज बांग्लादेश पे कोई 1 रुपया कर्जा नहीं है। हमें जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि बांग्लादेश के हाथ में आने वाले टाइमों में कटोरा होगा। ये पूरी दुनिया से भीख मांगेंगे, IMF के ये मुताज हो जाएंगे, चाइना के ये मुताज होंगे, ये कर्जा लेंगे, क्योंकि इनकी जो जनरेशन है ना, ये इंकलाब नहीं लेके, ये इजाब लेके आए हैं। उनका ख्याल है कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है वही कुछ पाकिस्तान में हो जाएगा। अमेरिका ने गेम खेला। जमाते इस्लामी वही पार्टी है जिसने 1971 में पाकिस्तान के साथ मिलकर बंगालियों को मरवाया था। 30 लाख बंगालियों को मरवाया था, 10 लाख औरतों के साथ रेप हुआ था। ये बांग्लादेश जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा। थी ना कि जब वो 45 मिनट में वहां से निकली, अगरतला उनका हेलीकॉप्टर गया, भारत के 2 रफाल विमान उनके साथ उड़ रहे थे, उनकी हिफाजत में हिंडन एयरबेस पर उनको उतारा गया। तो उस वक्त ये खबरें तो आ रही थी, लेकिन ये बातें तो खैर पब्लिक डोमेन में सर अब आ रही हैं कि भारत ने चेतावनी दे दी थी कि अगर शेख हसीना को कुछ हुआ तो भारत की सेना वहां घुसेगी। लेकिन क्या सर इससे पहले जब वहां पर हालात खराब हो रहे थे, उस वक्त कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिली कि तब भी शेख हसीना ने भारत से कहा था कि आप आइए यहाँ पर, इस तरह का माहौल बन गया तो भारत की सेना से उन्होंने मदद मांगी थी क्या? नहीं, मेरी निगाह में आया भी नहीं। और अगर जो इस तरह के लोग खबरें लिख रहे हैं, इसमें मैं दम नहीं मानता, क्योंकि इस तरह की बातें हैं कि आप बांग्लादेश में घुस जाइए, आ जाइए अपनी सेना लेके, ये बातें चुपचाप थोड़ी की जाती, क्योंकि ये तो फिर सीधे डायरेक्ट आता है ना आदमी, फिर उसको कोई चोरी छुपे तो नहीं होना है। तो ये नहीं है, और वो खुद भी नहीं चाहती होगी कि यहाँ पर भारत सेना लेके आ जाए। ये तो एक तरह एक्सट्रीम है कि उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं कहने को। तो इस बात में दम नहीं है। आज शेख हसीना वाजिद ने खुले लफ्जों में कह दिया है कि मेरी गवर्नमेंट गिराने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। अमेरिका इन्वॉल्व था, क्योंकि वो मुझसे हवाई अड्डे मांग रहा था या मिलिट्री एयरबेस मांग रहा था, और मैंने उससे इनकार कर दिया, और अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिरा दी। चाहे वो इत्तेजाज के जरिए इस शक्ल से दिखाया गया, स्टूडेंट के जरिए दिखाया गया, जिस तरह भी दिखाया गया, शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गिरा दी गई। ठीक है, लेकिन आबिद भाई, स्टूडेंट्स को इसका मतलब है या तो क्या मतलब यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाके ये बताया गया कि भाई शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरानी है? कैसे? मतलब हमने तो देखा स्टूडेंट सड़कों पे निकले हैं। साहब वो स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट कभी अंडरगारमेंट्स लहराते हुए नजर आएंगे? स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट का मतलब होता है पढ़ने वाला इंसान, एजुकेटेड इंसान, पढ़ा लिखा इंसान। तो स्टूडेंट कभी ऐसी हरकत करेंगे कि अंडरगारमेंट्स लेके लहराए जाएंगे? ये स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट थे, मैं ये नहीं मानता कि स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं थे, कुछ स्टूडेंट थे बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा लोग बीच में अपने घुसाए गए, पार्टियों के घुसाए गए, अमेरिका के चाहने वाले जो लोग थे वो घुसाए गए, जिन्हें डॉलर मिलते हैं वो लोग बीच में आए, जिन्होंने प्रॉपर एक तोड़ फोड़ की, गवर्नमेंट को गिराया गया, डराया गया। और आप ये देखें कि अमेरिका में जो शख्स थे मोहम्मद यूनुस नाम के, जो उनके वजीर आजम बन गए, वो तो बांग्लादेश में थे भी नहीं। उनका तो बांग्लादेश से मेरे ख्याल से लेना देना ही खत्म हो चुका हुआ था, तो वो रातों रात उधर के वजीर आजम बन गए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में भी इस तरह एक वजीर आजम था, उनका नाम आपको शायद याद होगा, शौकत अजीज आए थे, जिन्हें शायद वो कहा जाता था जी रातों रात ब्रीफ केस वाले प्राइम मिनिस्टर आए हैं। और जिस तरह शौकत अजीज पाकिस्तान में रातों रात अमेरिका से आए और वजीर आजम बन गए ना, इसी तरह मोहम्मद यूनुस रातों रात वजीर आजम बन गए। वजीर आजम वाला ना उनका कोई टैलेंट था, ना वो तो इकोनॉमी के ऊपर उनकी स्टडी है, बैंकिंग के ऊपर उनकी स्टडी है, तो वो रातों रात जो वजीर आजम बने, ये सब एक ड्रामा था।
अगर स्टूडेंट उधर इंकलाब लेके आ रहे थे तो स्टूडेंट फिर बांग्लादेश से कोई बंदा लेके आते ना, जैसे वजीर आजम बनवाते या हेड ऑफ स्टेट बनवाते, तो उन्होंने अमेरिका से ही कोई बंदा क्यों चूज किया? क्योंकि इसमें शेख हसीना वाजिद के बयान के से मिला के देखें आप कि अमेरिका इन्वॉल्व था। सबसे पहले शेख हसीना वाजिद को अमेरिका वीजा नहीं देता, अपने मुल्क में आने की इजाजत नहीं देता। फिर दूसरे नंबर पे कि अमेरिका से ही बंदा आता है और वो हेड ऑफ स्टेट बन जाता है बांग्लादेश का। इस चीज को भी ज़हन में रखिए आप। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? समझ लें फिर जो अमेरिका का मकसद है, इसका मतलब कि यूएसए इतना पावरफुल है कि जिस कंट्री में चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, जिस कंट्री में चाहे वो अपनी गवर्नमेंट बना सकता है और अपनी मर्जी के नहीं, ये सिर्फ जिस मर्जी मुल्क में नहीं है, इस खित्ते के ऊपर अमेरिका अपना राज, अपनी गुंडागर्दी, अपनी बदमाशी, अपना सिलसिला लेके आता है इस खित्ते के ऊपर। बड़े सगीर पाक हिंद हो गया, एशिया हो गया। अगर बात करें इस सारे एरिया की, तो इसमें तो इंडिया भी आता है। फिर इंडिया के ऊपर क्यों नहीं आज तक ऐसी सिचुएशन आई? क्या इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं? आप मेरी ये वाली बात सुने ना, आज आप भी सख्त बात सुने। आप सारा दिन इंडिया इंडिया करते हो, आप हर वीडियो इंडिया के ऊपर बनाते हो, तो आपको ये आइडिया नहीं है कि इंडिया के बीच में भी अमेरिका ने बहुत कोशिश की उनके हालात खराब करवाने की, उनके झगड़े करवाने की। जिस तरह खालिस्तान का मामला शुरू हो गया, जिस तरह मणिपुर का मामला शुरू हो गया, तो ये अमेरिका इन्वॉल्व होता है। देखिए, इस एशिया के बीच में अमेरिका अपना एक जो है ना पूरा हक जमाना चाहता है, क्योंकि वो जिस मुल्क में अपने मर्जी का वजीर आजम लेके आता है, तो अगर वो वजीर आजम अमेरिका की बात नहीं मानता तो उस मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, एहतजाज शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट गिरानी पड़ती है। सब अमेरिका की ब्लैकमेलिंग है। इंडिया की गवर्नमेंट तो नहीं गिरी, उसकी क्या वजह? सर, इंडिया के लोग समझदार हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, इंडिया की इकोनॉमी सेट है, वो कर्जा नहीं लेते, वो भकारी नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के वजीर आजम को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं, या देखे हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल, हमारी का मीडिया ये बताता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम कहीं भी जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं या पैसे मांगने जाते हैं। इंडिया के वजीर आजम की आपने कहीं ये खबर सुनी कि वो कहीं भीख मांगने गए हैं या किसी से उधार मांग रहे हैं या कर्जा मांग रहे हैं? तो उनकी इकोनॉमी सेट थी, वो अमेरिका के आगे ब्लैकमेल हो सके ही नहीं। कुछ उनके लोग एजुकेटेड थे। देखिए, मैं पूरे इंडिया को नहीं कह रहा कि पूरा इंडिया समझदार था, बीच में कई लोग होते हैं जो बातों में आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग समझदार थे जिन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। दरअसल वहाँ के हिंदू अब यूनाइटेड होकर सामने आ रहे हैं और ढाका के अंदर 7 लाख से ज़्यादा हिंदुओं ने इकट्ठे होकर रेजिस्टेंस किया है। दरअसल मामला है कि बांग्लादेश के अंदर जब से तख्तापलट हुआ है तब से हिंदुओं के साथ जमकर अत्याचार हो रहा है। ये पहली बात नहीं है कि जब एशियन कंट्री में किसी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में अल्पसंख्यकों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पहले पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुओं को घटा के 0.1% पे लाके खड़ा कर दिया है, और अब बांग्लादेश के अंदर भी यही किया जा रहा है। वहाँ के लड़कों को मारा पीटा जा रहा है, बेटियों के साथ रेप करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि आप काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पे तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो वीडियो वायरल हो गए वहाँ के रियल ग्राउंड लेवल के, उनमें आप देख सकते हो भारत की गवर्नमेंट, भारत का विपक्ष और यूनाइटेड नेशन इसमें चुप्पी साधे हुए हैं। तो ऐसे में वहाँ के लोगों ने खुद ही अपना सहारा लेने का प्रयास किया है। कोई किसी की मदद के लिए आता नहीं है। जैसे वहाँ के लोग यूनाइटेड हो चुके हैं। इस पर आप लोगों को क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।